जीवन की सबसे बड़ी उलझन है चाहते। तुम देखो अपने जीवन को, बचपन से लेकर आज तक। बचपन में खिलौनों की चाह थी, मिठाई की चाह थी। जैसे जैसे बड़े हुए चाहतें भी बदलती चली गईं। अब वही बच्चा जवान होता है तो धन चाहता है, नाम चाहता है, समाज में इज्जत चाहता है। और जब प्रेम की उम्र आती है तो प्रेम की चाह सबसे गहरी हो जाती है। फिर उम्र ढलने लगती है तो सम्मान, सुरक्षा और मृत्यु के बाद भी याद रखे जाने की चाह रह जाती है। ध्यान से देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन की डोर इन चाहतों में ही बंधी रहती है। एक चाहत पूरी होती है तो तुरंत दूसरी सामने खड़ी हो जाती है और मन कहता है बस यही मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में कभी किसी का जीवन पूरा हुआ है चाहतों से? यही प्रश्न मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या चाहतों से जीवन पूर्ण हुआ है? तुम्हें लगेगा हां, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं, जिस दिन तुम्हें वह मिल जाएगा उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि अभी और बाकी है। अभी जो चाहत है वह पूरी हुई, लेकिन मन ने एक नई चाहत गढ़ ली। मन की चाल बड़ी अजीब है, यह कभी संतुष्ट नहीं होता। यह हमेशा भविष्य की ओर दौड़ता रहता है। यह कहता है आज जो मिला अच्छा है, लेकिन कल और चाहिए। यही दौड़ ही दुख है। दुख का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अनंत चाहते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में रेत रखी है। अगर तुम उसे खुले हाथ में रखोगे तो रेत शांत रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे कसकर पकड़ोगे तो जितना कसकर पकड़ोगे उतनी रेत तुम्हारी मुट्ठी से फिसलती चली जाएगी। चाहत का स्वभाव भी ऐसा ही है। जितनी कसकर पकड़ोगे, जितना जोर लगाओगे, उतना ही जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और अंत में तुम्हारे पास खालीपन ही रह जाएगा। यही कारण है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। तो मैंने सोचा एक घर मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। घर मिला, फिर सोचा थोड़ा बड़ा घर चाहिए। बड़ा घर आया तो चाह बनी अब सजावट चाहिए और गाड़ी चाहिए। गाड़ी आई तो मन ने कहा अब और महंगी चाहिए। देखो, यह सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। यही वजह है कि अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होना चाहता है, प्रसिद्ध आदमी और अधिक प्रसिद्ध होना चाहता है, और जो सत्ता में बैठा है वह और सत्ता चाहता है। मन का स्वभाव ही चाहना है, और जब तक तुम मन के पीछे भागते रहोगे तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। आज मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि ईमानदारी से अपने भीतर झांको। पूछो खुद से, जो चाहतें अब तक पूरी हुई, क्या उन्होंने मुझे वास्तव में संतोष दिया? उत्तर यही आएगा, नहीं। उन्होंने क्षणिक सुख दिया, लेकिन फिर खालीपन लौट आया। यही कारण है कि संतों ने कहा इच्छा दुख का मूल है। बुद्ध ने यह खोजी थी कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी चाहतों की परछाई है। इसलिए पहला कदम यही है कि तुम इस सत्य को देखो कि चाहत से जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा उसी दिन एक नया द्वार खुल जाएगा। उस दिन तुम समझोगे कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। पूर्णता चाहत में नहीं, बल्कि चाहत छोड़ने में है। चाहत का स्वभाव बहुत रहस्यमय है। पहली नजर में लगता है अगर मेरी यह एक इच्छा पूरी हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान से देखो, यह कभी नहीं होता। चाहत कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आग में लकड़ी डालो। आग थोड़ी देर शांत होती है, फिर और अधिक जलने लगती है। तुमने सोचा था कि इच्छा पूरी होने से आग बुझ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, वह और भड़क उठी। मन का एक ही मंत्र है, थोड़ा और। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो मन कहेगा 1000 चाहिए। 1000 हो गए तो मन कहेगा अब 10,000 चाहिए। 10,000 मिल गए तो मन और ऊंचाई की तरफ दौड़े। यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। मन की मांग अनंत है और जीवन सीमित है। यही टकराव दुख पैदा करता है। तुम्हें लगता है कि दुख बाहर से आता है, परिवार से, समाज से, परिस्थितियों से। लेकिन सच यह है कि दुख का असली स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चाहते। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने पहली ही बात कही, इच्छा ही दुख का मूल है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि धन दुख का कारण है।
न ही उन्होंने कहा कि गरीबी दुख का कारण है, न प्रेम दुख का कारण है, न नफरत। उन्होंने सीधा कहा इच्छा ही दुख है, क्योंकि जब तक मन चाहता है तब तक वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। चाहत हमेशा भविष्य की ओर भागती है। वह कहती है कल मैं सुखी होऊंगा, लेकिन कल आते ही मन फिर आगे खिसक जाता है। इसलिए चाहत तुम्हें कभी वर्तमान में जीने नहीं देती। तुम हमेशा अधूरे रहते हो। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम बच्चा थे तब सोचा था कि बड़े होकर सब अच्छा हो जाएगा। फिर जवानी आई, तुमने सोचा कि नौकरी, पैसा और शादी होने पर सब अच्छा होगा। वह मिला तो सोचा अब थोड़ा और चाहिए। आज पीछे मुड़कर देखो कितना कुछ मिला, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन है। यह खालीपन बाहर की कमी नहीं, यह मन का स्वभाव है। मन चाहता है, इसलिए वह अधूरा महसूस करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा इच्छा का त्याग ही निर्वाण है। जैसे ही मन की यह दौड़ रुकती है, वैसे ही आनंद अपने आप उतर आता है। मैं जब कहता हूं कुछ मत चाहो, तो लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर हमने कुछ चाहा ही नहीं तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, हमारा जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। कुछ मत चाहो का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें वस्तुएं नहीं मिलेंगी, सुख नहीं मिलेगा या जीवन का आनंद नहीं होगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा मन निरंतर भूखा न रहे, तुम्हारा मन हर पल कुछ मांगता न रहे। जब भीतर संतोष का बीज अंकुरित हो जाता है, तब तुम जो हो उसमें ही पूर्णता अनुभव करते हो। तुम्हें लगता है कि और पाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, यह भीतर से आता है। तुमने अनुभव किया होगा, जब तुम प्रेम की चाह करते हो तब प्रेम तुमसे दूर चला जाता है। जब तुम सम्मान की चाह करते हो तब सम्मान की जगह अपमान आ जाता है। और जब तुम सुख की चाह करते हो तब जीवन में दुख का अनुभव गहरा हो जाता है। असल में चाहत एक प्रकार की पकड़ है और जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता। जितना पकड़ोगे उतना ही सब हाथ से छूट जाएगा। पकड़ हमेशा भय पैदा करती है। तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे पास है वह न छूटे, इसलिए उसे कसकर पकड़ते हो। लेकिन कसकर पकड़ना ही छूटने की शुरुआत है। जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम नदी में जबरदस्ती हाथ डालोगे, धारा को रोकने की कोशिश करोगे, तो वह तुम्हारे हाथ को काटेगी, चोट पहुंचाएगी। लेकिन अगर तुम नदी के साथ बहना सीख लो, तो वही धारा तुम्हें किनारे तक सहजता से पहुंचा देगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे नियंत्रित करना चाहोगे, अगर तुम चाहतों की पकड़ से उसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहोगे, तो वह तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बहना सीख लो, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, तो जीवन तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाएगा। जब तुम प्रेम चाहते हो तो तुम्हारी चाह दूसरे पर दबाव बन जाती है। तुम कहते हो मुझे प्रेम दो, लेकिन प्रेम मांगा नहीं जा सकता, प्रेम केवल दिया जा सकता है। जैसे ही तुम उसे मांगते हो, सामने वाला उसे बोझ की तरह अनुभव करता है, और प्रेम जो स्वाभाविक रूप से आता है वह भाग जाता है। इसलिए जितना तुम प्रेम की चाह करोगे, उतना ही वह तुमसे दूर भागेगा। लेकिन जिस दिन तुमने प्रेम मांगना छोड़ दिया और प्रेम दम मैसो एना शुरू कर दिया, उस दिन प्रेम तुम्हारे चारों ओर नृत्य करने लगता है। ठीक यही बात सम्मान पर लागू होती है। जो व्यक्ति सम्मान की चाह करता है, वह हर जगह अपमान को आमंत्रित करता है, क्योंकि उसकी हर हरकत, हर शब्द यह दर्शाते हैं कि वह भूखा है, उसे मान्यता चाहिए। और लोग उसे सम्मान नहीं देते, बल्कि उसकी भूख का मजाक बनाते हैं। वास्तविक सम्मान केवल उसी को मिलता है जो उसे चाहता ही नहीं, जो अपने स्वभाव से जीता है, अपनी सच्चाई से जीता है, उसे सम्मान अपने आप मिलता है। चाह का मनोविज्ञान यही है, यह हमेशा तुम्हें भविष्य की ओर धकेलती है, और भविष्य हमेशा चूक ही है। जब तक तुम पाने की कोशिश करते हो, तब तक तुम यहाँ और अभी से दूर हो जाते हो, और सच्चाई तो केवल यहाँ और अभी में ही है। तुम जितना चाहोगे उतना चूक जाओगे, क्योंकि चाहत का मतलब है वर्तमान को अस्वीकार करना और भविष्य के पीछे भागना। जीवन का नियम भी यही है। जब तक तुम चाह कर पकड़ते हो, जीवन भागता है, और जब तुम चाह छोड़ देते हो, तो जीवन स्वयं तुम्हारे पास आ जाता है। याद रखो, चाहो तो चूक जाओगे। प्रेम चाहने से नहीं मिलेगा, सम्मान चाहने से नहीं मिलेगा, सुख चाहने से नहीं मिलेगा। ये सब तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम चाह की पकड़ छोड़ दोगे। जीवन नदी है। अगर तुम बहना सीख गए
तो बिना मांगे ही सब तुम्हें मिल जाएगा। और यही असली ध्यान है, छोड़ना और बहना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसका मन निरंतर किसी न किसी चाहत में उलझा हुआ है। कभी पैसा चाहिए, कभी प्रतिष्ठा, कभी प्रेम, कभी शक्ति। यह चाहतें मन को बेचैन बना देती हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी तुम्हारे भीतर चाह उठती है उसी क्षण शांति खो जाती है। चाहत का अर्थ ही है जो है वह पर्याप्त नहीं, और यही असंतोष तुम्हें दुखी कर देता है। ध्यान का मार्ग इसी बेचैनी से मुक्ति है। ध्यान का अर्थ है मन को चाहतों से मुक्त करना। ध्यान का अर्थ है जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। सांस आ रही है, जा रही है, तुम बस साक्षी बने बैठे हो। न कोई चाह, न कोई मांग, न कोई पकड़, केवल देखने का भाव। यह साक्षी भाव ही ध्यान है। और जब मन शांत होता है तब जीवन की असली सुंदरता प्रकट होती है। वही पेड़ जो रोज देखते हो अचानक जीवित प्रतीत होता है। वही हवा जो रोज बहती है अचानक संगीत सी लगने लगती है। वही आकाश, वही सूर्य, वही फूल, सब तुम्हें दिव्य लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन अब उनके बीच अपनी चाह का पर्दा नहीं डाल रहा। मन शांत हो गया और जीवन अपनी मूल सुंदरता में प्रकट हो गया। ध्यान में तुम अनुभव करते हो कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम पूर्ण हो, संपूर्ण हो। तुम्हें बस यह स्मरण कराना है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। यही ध्यान का उपहार है। याद रखो, ध्यान कोई तकनीक नहीं है कि जिसे थोड़ी देर करो और तुरंत चमत्कार हो जाए। ध्यान एक दृष्टि है, ध्यान एक जीवन शैली है। जब भी तुम सजग होकर सांस को देखते हो, जब भी तुम बिना चाहत के किसी चीज का अनुभव करते हो, वही ध्यान है। और जब ध्यान गहराता है तब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतोष की नदी बहने लगती है। फिर तुम न प्रेम खोजते हो, न सम्मान खोजते हो, न धन खोजते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो जिसे मैं खोज रहा था वह सब तो पहले से ही भीतर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। ध्यान का मार्ग ही चाहत से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान का मार्ग ही जीवन की असली उपलब्धि है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग प्रेम और चाहत को एक ही समझ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं किसी को चाहता हूं तो यह प्रेम है, लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। चाहत और प्रेम दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। चाहत हमेशा मांग करती है। चाहत का स्वर है मुझे दो, मुझे चाहिए, और प्रेम का स्वर है मैं दे रहा हूं, मैं बांट रहा हूं। चाहत आत्म केंद्रित है, वह अपने इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रेम उदार है, वह दूसरों तक फैलता है। सोचो, जब तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुश करते हो, तो इसमें छिपा संदेश क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये चाहत है। तुम सामने वाले को साधन बना रहे हो अपनी खुशी के लिए, यह स्वार्थ है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे तुम मुझे कुछ भी दो या न दो, तब यह प्रेम है। प्रेम बिना शर्त होता है। प्रेम किसी लेन देन पर आधारित नहीं होता। जब चाहत में जीते हो तो तुम्हारे भीतर हमेशा कमी बनी रहती है, क्योंकि चाहत कभी पूरी नहीं होती। अगर प्रेमिका फूल दे दे तो मन कहेगा अच्छा है, लेकिन गुलाब क्यों नहीं दिया। अगर पति उपहार दे दे तो मन कहेगा ठीक है, लेकिन और महंगा क्यों नहीं दिया। चाहत का स्वभाव ही असंतोष है, लेकिन प्रेम में जीते हो तो छोटी सी चीज भी अमूल्य लगती है। अगर बच्चा आकर मुस्कुरा दे तो वह मुस्कान ही तुम्हारे लिए आकाश के तारों जैसी हो जाती है। अगर मित्र थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ जाए तो वह क्षण ही अमर हो जाता है। प्रेम का स्वभाव संतोष है। याद रखो, चाहत पकड़ने जैसी है और प्रेम बहने जैसा। चाहत बंधन है और प्रेम स्वतंत्रता। चाहत सामने वाले को कैद करना चाहती है तुम मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। चाहत कहती है तुम मुझे खुशी दो, प्रेम कहता है मैं तुम्हें खुशी दे रहा हूं। और एक अद्भुत बात है, जब तुम प्रेम में जीते हो तो बिना मांगे ही सब तुम्हारे पास आ जाता है। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ देना चाहता है, और ब्रह्मा नंद भी तुम्हें भरपूर दे देता है। प्रेम चुंबक की तरह खींचता है। यहां तक कि प्रकृति भी प्रेम से ही खिलती है। फूल किसी चाहत से नहीं खिलता, वह सिर्फ बांटता है।
पेड़ किसी चाहत से फल नहीं देता, वह केवल देता है। सूरज किसी चाह से नहीं उगता, वह सिर्फ प्रकाश देता है। सारा अस्तित्व प्रेम का ही उत्सव है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने प्रेम को चाहत में बदल लिया है, और यही उसकी पीड़ा का कारण है। इसलिए अगर तुम सचमुच शांति और आनंद चाहते हो तो चाहत को प्रेम में बदल दो। लेना छोड़कर देना शुरू करो। किसी से मत कहो मुझे प्यार करो, बल्कि तुम कहो मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं। देखना, वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। सच्चा प्रेम ही ध्यान का द्वार है, और सच्चा प्रेम तभी संभव है जब चाहत समाप्त हो जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है खालीपन। वह भीतर अकेलापन महसूस करता है और तुरंत किसी न किसी चीज से उसे भरने की कोशिश करता है। कोई धन से भरना चाहता है, कोई संबंधों से, कोई पद प्रतिष्ठा से। लेकिन यह भरना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि यह सब ऊपर ऊपर का भराव है। असली प्यास तो भीतर बनी ही रहती है। तुम्हें समझना होगा, जब भीतर चाहत नहीं रहती तब एक अद्भुत खालीपन आता है। और यह खालीपन डरावना नहीं है, यह तो दिव्य है। डर केवल इसलिए लगता है क्योंकि हम खालीपन को अकेलापन समझ लेते हैं। लेकिन अकेलापन और खालीपन में फर्क है। अकेलापन बोझ है, खालीपन वरदान है। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है, खालीपन कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पूरा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि केवल खाली पात्र ही भरने के योग्य होता है। जैसे एक बर्तन पहले से भरा हो, उसमें तुम पानी नहीं भर सकते, वह छलक जाएगा। लेकिन खाली बर्तन है तो वह झील का सारा पानी समेट सकता है। इसी तरह जब मन चाहतों से भरा है तो परमात्मा उसमें नहीं उतर सकता। तुम्हारे भीतर इतनी भीड़ है, वासनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, कि वहां ईश्वर के लिए जगह ही नहीं बचती। जब तक तुम भरे हो तब तक तुम वंचित हो। जब तुम खाली हो जाते हो तभी सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर उतर आता है। सोचो, बीज जब तक अपने खोल से चिपका है तब तक वह मिट्टी में अंकुरित नहीं हो सकता। उसे खुद को खाली करना होगा, टूटना होगा, तभी उसमें जीवन फूटेगा। ठीक वैसे ही जब तक तुम अपनी चाहतों की कैद में हो तब तक भीतर का जीवन नहीं फूट सकता। खालीपन का एक और अद्भुत गुण है शांति। चाहते हमेशा हलचल पैदा करती हैं, मन में आवाजें चलती रहती हैं, यह चाहिए, वो चाहिए, अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा। यह निरंतर शोर है। लेकिन जब चाहते शांत हो जाती हैं तब भीतर मौन उतरता है, और इस मौन में ही तुम पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हो। तुम देखना, जब ध्यान में बैठोगे और मन धीरे धीरे खाली होगा तो एक अनोखा आनंद उठेगा। यह आनंद किसी कारण से नहीं होगा, यह आनंद सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुम खाली हो। आकाश हमेशा खाली है, इसलिए वह सूरज को, चांद को, तारों को, बादलों को समा सकता है। अगर आकाश भरा होता तो यह संभव नहीं था। खालीपन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे ही अगर तुम भी आकाश जैसे खाली हो जाओ तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर नृत्य करेगा। परमात्मा केवल खाली मन में प्रवेश करता है, भरे हुए मन में वह नहीं ठहर सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह खालीपन नकारात्मक नहीं है। यह वह खालीपन नहीं जो उदासी से आता है। यह वह खालीपन है जो चाहतों के गिर जाने से आता है। यह सृजनात्मक खालीपन है। इसमें से प्रेम जन्म लेता है, करुणा जन्म लेती है, आनंद जन्म लेता है। जो लोग डरते हैं खालीपन से, वे अपने ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जो लोग स्वागत करते हैं खालीपन का, उनके भीतर साक्षात ईश्वर का आगमन होता है। अगर तुम सचमुच परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने मन को खाली करो, चाहते गिरा दो, बस बने रहो जैसे एक खाली पात्र, और देखना अस्तित्व तुम्हें भर देगा, तुम्हें समृद्ध कर देगा, तुम्हें संपूर्ण कर देगा। कुछ मत चाहो, यह वाक्य सुनने में बड़ा कठिन लगता है। मन तुरंत सवाल करता है, अगर हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? क्या यह आलस्य नहीं है? लेकिन यह समझना जरूरी है कि यहां कुछ मत चाहो का अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना। यही समर्पण का रहस्य है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम जीवन के प्रवाह में बहने लगते हो। तब तुम जीवन को अपनी शर्तों पर नहीं चलाना चाहते, बल्कि जीवन जैसा है वैसे ही उसे अपनाते हो। यही अपनापन
आनंद बन जाता है। याद रखो, चाहत हमेशा विरोध करती है। चाहत कहती है जो है वह ठीक नहीं, जो मुझे चाहिए वही ठीक है, और इस विरोध से पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन समर्पण कहता है जो है वही ठीक है। इस स्वीकृति से भीतर शांति उतरती है। नदी में तैरना है तो अगर तुम धारा के विपरीत तैरोगे तो थक जाओगे, घबराओगे और शायद डूब भी जाओ। लेकिन अगर तुम धारा को स्वीकार कर लो और उसके साथ बहो तो नदी तुम्हें सहजता से किनारे तक पहुंचा देगी। जीवन की नदी भी ऐसी ही है। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। आलस्य कहता है कुछ मत करो। समर्पण कहता है जो हो रहा है उसे प्रेम से स्वीकार करो। आलस्य तुम्हें जड़ बना देता है, लेकिन समर्पण तुम्हें जीवंत कर देता है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम में से विरोध समाप्त हो जाता है, और विरोध ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खा जाता है। जो ऊर्जा चाहत और विरोध में नष्ट हो रही थी, वही ऊर्जा प्रेम और आनंद में बदल जाती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। सोचो, अगर तुम हर पल यह तय करने लगो कि जीवन तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, तो निराशा निश्चित है, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छाओं से कहीं बड़ा है। लेकिन अगर तुम जीवन को समर्पित हो जाओ तो हर पल तुम्हारे लिए उपहार बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था, समर्पण ही निर्वाण का द्वार है, क्योंकि जब तक तुम अपने छोटे छोटे अहंकारी सपनों से बंधे हो तब तक तुम दुखी हो। जैसे ही तुम समर्पित हो जाते हो, अहंकार गिर जाता है, और अहंकार का गिरना ही मुक्ति है। समर्पण का सबसे सुंदर रूप प्रेम में दिखाई देता है। जब तुम सचमुच प्रेम करते हो तो सामने वाले को जैसे है वैसे स्वीकार करते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। यही प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है। वैसे ही जब तुम जीवन से प्रेम करते हो तो तुम जीवन को बदलना नहीं चाहते, तुम उसे स्वीकार करते हो। समर्पण का यह रहस्य यह भी सिखाता है कि चाहत छोड़ने का मतलब खाली हाथ बैठ जाना नहीं है, बल्कि खुले हाथों से जीवन को ग्रहण करना है। तुम काम करते हो, प्रयास करते हो, लेकिन परिणाम पर जोर नहीं डालते। तुम बीज बोते हो, लेकिन फल की चिंता छोड़ देते हो। और देखना, जब यह स्वीकृति तुम्हारे भीतर उतर जाएगी तो तुम्हें पहली बार लगेगा कि तुम सचमुच स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ बाहर की आजादी नहीं है, बल्कि भीतर का बोझ गिर जाना है। समर्पण का रहस्य यही है, जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार लो। चाहतों को छोड़ दो, विरोध को छोड़ दो। फिर देखना, वही जीवन जो अभी बोझ लगता है वही तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। यही समर्पण तुम्हें आनंद देगा, यही तुम्हें मुक्त करेगा। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, 1 मिनट के लिए मौन ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस करो। सांस आती है, सांस जाती है, बस इसे देखते रहो। इस क्षण में किसी भी चीज की चाह मत करो, सिर्फ मौन में बैठो और अनुभव करो। जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जो तुम्हें चाहिए था वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस यह अनुभव लेना है, बस यह महसूस करना है। जब तुम इस मौन अनुभव को महसूस करोगे तब जानोगे कि छोड़ना ही लेना है, चाहत छोड़ना ही जीवन को भरना है, शांति छोड़ना ही आनंद है। यही परम सत्य है, यही जीवन का रहस्य है, और यही तुम्हें आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता देगा। मन को मुक्त करो, जीवन को स्वीकार करो, और देखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अपनी सुंदरता, अपनी कृपा और अपने आनंद के साथ उतरता है।